नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गहलोत दिल्ली की राव्स एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज कोर्ट में गहलोत की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके कहा गया कि मामले में शिकायतकर्ता 3 पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें इस मामले से बरी किया जाए। इसको लेकर उनके वकीलों ने अन्य अदालतों के फैसले भी कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने कहा, मानहानि के केस में शिकायतकर्ता का भी उपस्थित रहना जरूरी है। गजेंद्र सिंह ने कोर्ट में हाजिरी माफी भी नहीं लगा रखी है। वहीं लगातार 3 पेशियों से वो कोर्ट में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं। गहलोत के प्रार्थना पत्र पर अदालत 6 सितंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में मानहानि का दावा किया था, जिस पर राव्स एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी। उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी। रिवीजन कोर्ट में सीएम गहलोत को केवल वीसी के जरिए पेश होने की छूट दी थी। इसके बाद से गहलोत 3 बार कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हो चुके हैं। आज मामले में शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह की ओर से डॉक्यूमेंट्स व सीडी गहलोत पक्ष को दे दी गई। अब 6 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। चास्टे यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराइयों पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 80 मिलीमीटर की गहराई से -10 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। चास्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं जो 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चास्टे पेलोड और स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC ने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने बताया कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान 3 वहां के तापमान समेत अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है, तो वैज्ञानिक अभी समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की विजिलेंस टीम में तैनात पुलिस उप निरीक्षक राजवीर सिंह और उनके भाई सुरेंद्र जाखड़ के खिलाफ मुरलीपुरा थाने में ठगी का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर वसूल किए 8 लाख रुपए वापस नहीं देने पर करवाया गया। मुकदमा मुरलीपुरा निवासी राकेश कुमार कलवानिया ने दर्ज करवाया है। मुरलीपुरा थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 में आरोपित राजवीर सिंह से पीड़ित राकेश कुमार की मुलाकात साल 2022 में हुई। उस समय आरोपित राजवीर ने खुद को राजस्थान पुलिस में होना बताया। इसके साथ ही अपने बड़े भाई आरोपित सुरेंद्र को आर्मी से रिटायर्ड होना बताया। आरोपित ने कहा कि उसकी आर्मी में अच्छी जानकारी है, उसी के बदौलत उसके भाई के बेटों की भी नौकरी लगाई है। आरोपित राजवीर ने पीड़ित राकेश कुमार से कहा कि वो चाहे तो उसके बेटे को भी आर्मी में नौकरी लगवा सकता है। इस पर आरोपित ने पीड़ित से 10 लाख रुपए की मांग की। इसमें से 5 लाख रुपए पहले और बाकी के 5 लाख रुपए नौकरी ज्वाइन करने के बाद आरोपी की बातों से प्रभावित होकर जुलाई में जब पीड़ित राकेश कुमार ने आरोपित राजवीर सिंह से पैसे मांगे तो आरोपित ने उसे धमका दिया। कहा, तेरे हाथ पांव तुड़वा दूंगा और पुलिस में झूठे मुकदमे लगाकर जेल भिजवा दूंगा। पैसे नहीं देने और धमकाने के बाद पीड़ित ने कोर्ट में अर्जी लगाकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 28 अगस्त को 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर सबको बधाई दी और कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। पीएम मोदी ने कहा, देश के हर युवा का सपना है कि वो देश का प्रहरी बने। आप देश की सेवा के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे, इसलिए आप सभी आज़ादी के अमृत काल के अमृत रक्षक हैं। पीएम ने कहा, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत में बने फोन पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। मोबाइल के बाद भारत अब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर फोकस करेगा। रूसी नौसेना के जंगी जहाज चीनी युद्धपोतों के साथ प्रशांत महासागर में 21 दिन से ज्यादा की पेट्रोलिंग के बाद
वापस लौट आए हैं। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में गश्त के दौरान जंगी जहाजों के बेड़े ने 13,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान ये जहाज अमेरिका के पश्चिमी तट के करीब तक पहुंच गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के युद्धपोतों ने चीनी नौसेना के जहाजों की एक टुकड़ी के साथ जापान सागर, ओखोत्स्क सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर का गश्त किया। गश्त के दौरान रूसी चीनी टुकड़ी उत्तरी जापानी द्वीप होकाकाइडो के पास से गुजरी। होकाकाइडो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे रूस में कुरिल और जापान में उत्तरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप दोनों पड़ोसी देशों के बीच दशकों से तनाव का कारण रहा है। रूसी चीनी युद्धपोतों ने अलेउतेनियम द्वीप समूह के हिस्से का भी चक्कर लगाया। अधिकांश अलेउतेनियन द्वीप अमेरिकी राज्य अलास्का के हिस्से हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।